गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी ये डाउट पूछा है कि एग्ज़ाम के बीच में जो हम लोग को 1.5 डेज़ मिलता है सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में जो 1.5 डेज़ का गैप होता है उसमें हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी या रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, तो मैं तुम लोग को वो डिस्कस कर रहा हूँ। इट अप्लाइज़ टू ऑल सब्जेक्ट्स। ये देख रहे हो आप प्लान, ये मैंने नोट्स का लिंक भी नीचे, इसका एक पेज ही है, ये ज़्यादा नहीं है, देख लो, इट इज़ 1 पेज। तो ये मैंने नीचे डाल भी दिया, नोट्स के लिंक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बार बार आपको रेफरेंस करना पड़ेगा। दिस एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, एनी सब्जेक्ट। उसमें यही एक रिवीजन प्लान अपने को बनाना चाहिए। देखो, दो एग्जाम्स के बीच में तकरीबन अगर आप देखो तो 44 आवर्स का गैप है। सपोज आप एक एग्जाम दिया, आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे एग्जाम खत्म होने के बाद अज्यूम करते हैं कि तुम 1 घंटे तक के अंदर घर पहुंच जाओगे, 6 बजे घर पहुंच गए। अब 6 बजे से लेके पूरा परसों, मतलब सपोज आज शाम को 6 बजे पहुंचे एक एग्जाम देके, अब परसों जाओगे एग्जाम देने के लिए 2 बजे, तो तुम्हारे पास 44 आवर्स का ग्रॉस टाइम है। तो अब अपने को कोशिश ये करना है कि इसको मैक्सिमम यूज कैसे करें। तो मैं पूरा साइकोलॉजी वाइज बता रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डे कौन सा है, आपका माइंड लेवल उस वक्त कैसा रहेगा, एंड व्हाट शुड यू डू। सबसे पहले लास्ट एग्जाम डे, ये देख रहे हो, लास्ट एग्जाम डे का मतलब ये नहीं कि लास्ट एग्जाम मतलब प्रीवियस एग्जाम। सपोज मेरा आज अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है, तो मेरा अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हुआ तो मैं घर आया हूँ 6 बजे, मैं घर पहुंच गया, 5 बजे खत्म हुआ एग्जाम, 6 बजे घर पहुंच गया, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक 4 घंटे का विंडो है मेरे पास। मैं 10 बजे तक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम अगर आज तुम कोई एग्जाम दिए हो तो पक्की बात है कि पिछले रात तुम ढंग से सोए नहीं हो। सपोज आज अगर मैं 2 बजे से 5 बजे कोई एग्जाम मैंने दिया है तो मैं लास्ट नाइट एकदम भी सोया नहीं हूं, एकदम नहीं सोया हूं, तो मुझे नींद चाहिए। तो टुडे आई हैव टू स्लीप 8 आवर्स पक्का, तो 10 बजे तो मुझे सो ही जाना चाहिए। तो आज 6 बजे से 10 बजे 4 घंटे, इसका क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपका माइंड लेवल कैसे होगा। आज रिलैक्स्ड डे है बिकॉज एक एग्जाम देके अभी आ गए हो इवनिंग में, तो अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि हाँ एग्जाम खत्म हो गया, अभी परसों मुझे एग्जाम में जाना है। तो माइंड मोर और लेस रिलैक्स्ड है, पर बहुत ज़्यादा स्लीपी है। हाई कॉन्सेंट्रेशन का कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि पिछली रात ऑलमोस्ट तुम्हें नो स्लीप मिली है, तो यू आर वेरी स्लीपी यहाँ पे। लेकिन एक फ़ायदा है कि आज पैनिक नहीं है, आज माथा रिलैक्स्ड है, डर नहीं है। तो आज क्या करना चाहिए, इट इज़ बेटर टू यूज दिस 4 आवर स्लॉट टू फुलेस्ट। अगर इस 4 घंटे को अच्छे से इस्तेमाल करोगे ना, तो अगले दिन जब सुबह उठोगे ना तो पैनिक थोड़ा कम रहेगा। कौन सा चैप्टर इस 4 घंटे में उठाना सही रहेगा, आपको 3 चीज़ें देखनी है, ABC। नंबर 1, वो चैप्टर शॉर्ट एग्जाम में आने वाला चैप्टर होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो आएगा ही आएगा, इससे 4 मार्क का, 10 मार्क का, 15 मार्क का पक्का आएगा, ऐसा उठाओ। सेकंड, इट शुड बी इजी एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज आज मेरे माइंड का कॉन्सेंट्रेशन लो है, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ, पिछली रात सोया नहीं हूँ, एग्जाम देके आया हूँ, तो मुझे कोई इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाना है जो पक्का एग्जाम में आएगा। और उसका जो रिवीजन का रेंज है, मतलब वो बहुत बड़ा चैप्टर भी मत उठाना, ऐसा चैप्टर उठाना जिसको पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत लंबा चैप्टर उठा लोगे तो वो खत्म नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो 3 बातों का ख्याल रखो। पिक अ चैप्टर विच इज शॉर्ट फॉर एग्जाम, which is easy and interesting and which requires maximum 2 to 3 hours for revision। ऐसा उठाओ और कंप्लीट करो। अगर तुम ये करते हो और 10 बजे सो जाते हो तो अगले दिन जब तुम उठोगे ना तो पैनिक थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज द नेक्स्ट डे इज पैनिक डे। नेक्स्ट डे जो हम लोग के पास पूरा होता है वो 18 से 20 घंटा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हो सकता है पूरी रात तक नहीं सोते हो, वो ऐसा होता है। अगला दिन सबसे भयंकर टेंशन वाला होता है। मैंने उस दिन को नाम दिया है पैनिक डे। इस दिन एकदम जोर का पैनिक अटैक आता है। हम लोग बार बार चैप्टर चेंज करते रहते हैं, एक चैप्टर पढ़े मन नहीं लगा, डर लग रहा है, दूसरा चैप्टर के दूसरे चैप्टर में पढ़े मन नहीं लगा, डर लग रहा है, दूसरे फिर तीसरे चैप्टर में गए, तो यू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। तुम चैप्टर चेंज करते रहते हो, किसी भी कोई भी चैप्टर को ढंग से पूरा रिवाइज किए बिना आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पे भयंकर कंफ्यूजन चलता है और पैनिक भी चलता है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए, ये दिन डिसाइड करेगा कि तुम एग्जाम में पास होगे कि फेल होगे। बिकॉज ये 18 से 20 घंटा में यू कैन रिवाइज इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज, इमेंस अमाउंट। तो इसको कैसे अटैक करना चाहिए, तरीका देखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द 18 आवर्स दैट रिविजन पूरा का पूरा अपने पास टाइम है, हाई इंटेंसिटी। हाउ टू मेक अ प्लान। अब इसी जो ये पूरा फुल डे खाली होता है ना, यही सबसे मतलब भयंकर होता है, यही सबसे ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करता है और पैनिक देता है। तो क्या करो, 18 घंटे मान के चलो कि आज मुझे पढ़ना है, तो अपने 18 घंटे को 2-2 घंटे के 9 स्लॉट्स में तोड़ दो। यू डोंट नीड ब्रेक्स इन बिटवीन। अभी एग्जाम है, अब नहीं तो कब पढ़ोगे। तो अभी ये मत सोचो कि एवरी 2 आवर्स आई विल फिनिश द स्टडी एंड आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद एन आइसक्रीम। नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो रिवीजन, अब एग्जाम देने जाना कल तुमको, तो अभी कोई ब्रेक नहीं, 18 घंटे पढ़ना है। 9 सेशंस लगेंगे 2-2 घंटे के, छोटा सेशन रखना, बड़ा सेशन मत रखना, 2-2 घंटे का 9 सेशन। तो डिवाइड द 18 आवर्स इंटू 9 स्लॉट्स और सेशंस ऑफ 2 आवर्स ईच।
फिर हर 2 घंटे के लिए एक सॉलिड शेड्यूल तैयार होना चाहिए मेरे पास कि भैया इस 2 घंटे में हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, इस 2 घंटे में ये चैप्टर्स, इस 2 घंटे में ये चैप्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते वो ये है, आपको देखो प्लान कोई भी बनता है तो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है और थोड़ा एडवर्स वेरिएंस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आई में चेंज द टॉपिक। मैंने सोचा था कि मैं सेकंड वाला जो सेशन है उसमें ये चैप्टर पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, ये नहीं पढ़ के दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और एडवर्स वेरिएंस का मतलब है आपने सोचा था कि 2 घंटे में वो चैप्टर पूरा हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आपका प्लान एग्जैक्टली वैसा नहीं मूव कर रहा हो, मतलब जैसा कि आपने सोचा हो, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो, तो 25% एडवर्स वेरिएंस नेगेटिव मान के चलो कि मतलब मैं जितना सोचा हूँ उसका 75% ही मैं अचीव कर पाऊंगा, तो बेटर रहेगा। इस दिन नींद बहुत ज़्यादा आती है, अवॉइड स्लीप एट एनी कॉस्ट। फूड थोड़ा सा मतलब कम रखना, सॉलिड फूड जिसको बोलते हैं जो हम लोग घर में फल का रोटी चावल वगैरह खाते हैं उसको थोड़ा सा कम रखना, लिक्विड ज़्यादा रखना, मतलब ठीक है, दूध पी सकते हो वगैरह, मतलब प्रोटीन बेस्ड अगर खाना खाओगे ना तो नींद कम आएगी। जैसे छेना खा सकते हो घर में अगर बनता है तो, या दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, वो सब थोड़ा ज़्यादा लेना, ठीक है। प्रोटीन कार्ब्स जितना लोगे उतना नींद ज़्यादा आएगी, रोटी चावल से भयंकर नींद आएगी, तो उसको बचाना। उस दिन सबसे ज़्यादा नींद आती है, जो बीच वाला खाली दिन होता है इसी में, क्योंकि पैनिक ज़्यादा रहता है ना, तो जब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है ना तो हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, और वो नींद की तरफ ले जाता है तुमको, तो बचो इससे थोड़ा। ये चीज़ तुमको हेल्प करेगी। चैंटिंग, शाउटिंग, प्रेइंग, किसी भी तरह, मतलब पढ़ते पढ़ते जहाँ से जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना चालू कर लिया, 18 घंटे तो कोई जोर से बोल के पढ़ नहीं सकता, कभी कभी जोर जोर से बोल के पढ़ लिया, या फिर भगवान का नाम ले लिया, जो भी, मतलब इसमें कोई भी मतलब शर्म वाली बात नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी तुमको भगवान का मन करता है, थोड़ा बहुत मंत्र बोल लिया, जोर से चला लिया, तो वो नींद हट जाएगी, फिर से एकदम एनर्जी के साथ घुस जाओगे। 8 घंटे जब पूरे हो जाएं, जब 4 सेशन कंप्लीट हो गया, तब एक बार रिव्यू करो कि भाई मैंने 8 घंटे में कितना हासिल किया है, क्या मुझे आगे के जो 10 घंटे बचे हुए हैं उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर लगता है तो चेंज करो, तो वो चेंज करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट। तो ये था 18-20 घंटे का तरीका। अब आता है लास्ट डे। इस दिन को मैं कहता हूँ रॉकेट डे। ये रॉकेट डे है भाई। इसमें 7 घंटे आपके पास, सवेरे 6 बजे से लेके 1 बजे, एग्जाम 2 बजे होता है, तो हम लोग को तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलता है, प्लस हॉल में घुसना पहले पड़ता है वगैरह, तो ले लुआ के हम लोग मार मूर के 1 बजे तक पढ़ ही लेते हैं। तो 7 घंटे का टाइम, और ये रॉकेट डे होता है। इसमें ना कन्फ्यूजन नहीं होता, पैनिक जा चुका है, बिकॉज अब मालूम है कि अब जाना है मुझे एग्जाम देने 2 बजे, तो अब पैनिक नहीं, अब बस मालूम है कि बस रॉकेट बन के जितना डेटा मैं अपने सिर में उड़ेल सकता हूँ उड़ेल लूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होता और दिमाग एकदम सुपर तेज चलता है। सबसे पहला काम करना, एग्जाम के पहले अपना वो जो बैग बसता है वो पूरा जचा लेना। यू नीड अ कार्डबोर्ड और कैलकुलेटर, स्टेशनरी, एडमिट कार्ड, जो जो चीज़ें चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी A to Z अपना पूरा बैग जचा लेना, ताकि जाते वक्त ये नहीं हो कि लास्ट में ये भूल गए, वो भूल गए, वो भूल गए, वो मत करना, पहले बैग बना लो। सेकेंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स, कि ये तो अभी मेरे को देखना ही चाहिए एक बार कि मैं भूल चुका हूँगा, तो उसको जैसे पेनल्टी चार्ट्स वगैरह होते हैं एक बार तो देखना ही है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ये लिस्ट उस दिन नहीं बनाना, ये पहले से बना हुआ रहना चाहिए कि भाई इस दिन अपने को उठ के ये लिस्ट है, तो ये देख लेना लिस्ट में। और इसके अलावा तो तुम और भी ज़्यादा पढ़ोगे, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, इन 7 घंटों में 17 घंटा की पढ़ाई होती है, दिमाग एकदम तेज भागता है, ठीक है। एंड थर्ड, फाइनली गिव योर बेस्ट इन दोज 3.15 आवर्स। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए 3 hours 15 minutes, 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है और 3 घंटा है, इसमें अपना बेस्ट देके आना है, एकदम कुछ भी हो जाए वही मैटर करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट एकदम पूरा डायग्राम बना के पूरा टेबल के साथ बता दिया। मैं नोट्स हमेशा से देता हूँ, बिकॉज मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ कहीं भूल नहीं जाऊँ, या तुम लोग के पास लिखा हुआ नहीं हो तो लिखा हुआ रहना चाहिए। तो ये 1 पेज का जो तुम देख रहे हो, ये मैंने इसका लिंक दे दिया, तुम्हारे पास रहेगा हमेशा, इसको फॉलो करना प्लीज़। बहुत अपने एक्सपीरियंस से और दिमाग से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहा हूँ, अकेडमिकली रैंक वगैरह सब आया है मेरा, जो मैं मेंशन भी करता हूँ अपनी किताबों में। तो मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ये 3 दिन को अगर तुम ये कोई भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकल, थ्योरी, एनी सब्जेक्ट, यू कैन फॉलो दिस प्लान। इसको एकदम दिमाग में रखो, अच्छी तरह से प्लान बनाओ, एंड देन डू इट, गिव योर बेस्ट। थैंक यू।